राधा स्वामी जी, एक भाई था जिसे चटपटी चीजों का बहुत ज्यादा स्वाद था। अब वह चटपटी चीजें चाहे खाने पीने की हो या फिर बातों की हो, बस उस भाई को चटपटा जरूर चाहिए था। उस भाई का एक सत्संगी दोस्त था। जब भी वह दोनों आपस में बातें करते थे, सत्संगी भाई तो परमार्थ की बातें करता था, लेकिन वह भाई हमेशा ही अपने दोस्त से कहता था कि तुम क्या बातें करते रहते हो, कुछ ऐसी बातें किया करो जो चटपटी हो, जो हंसाने वाली हो। हमेशा ही परमार्थ की बातें करते रहते हो, ऐसी बातें तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। तो वह भाई कहने लगा कि भाई, यह चटपटी बातें कैसी होती हैं, यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब वह भाई कहने लगा कि चटपटी बातें तो मैं जिन संत महात्माओं के पास जाता हूँ, जिन बाबाओं के पास जाता हूँ ना, वहाँ के नज़ारे बहुत हैं। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, एक तो बहुत अच्छे वहाँ पर पकवान मिलते हैं, खाने पीने को बहुत कुछ मिलता है, और एक उनकी जो बातें होती हैं ना, वह बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ी हंसी आती है। अब वह जो सत्संगी भाई था, वह यह बातें सुन सुनकर मुस्कुरा रहा था कि यह भी कोई बात है कि चटपटा मैंने खाने के बारे में तो सुना है, अब सत्संग भी चटपटे होने लगे हैं, यही कहाँ पर है। अब वह जो सत्संगी भाई था कहने लगा कि भाई, मुझे तेरी जो बातें हैं ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अब वह भाई कहने लगा कि भाई, मुझे ना देर हो रही है, आज फलानी फलानी जगह एक बाबा आ रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर चलूंगा। अब वह भाई वहां से चला गया। अब जहां पर बाबा का सत्संग होना था वहां पर वह पहुंच गया। सबसे पहले तो वह भाई जहां पर जो पकवान बन रहे थे वहां पर गया, देखा कि बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं, खाने पीने को बहुत अच्छा बन रहा है। मन में बड़ी खुशी हुई, देखकर आ गया। अब जब सत्संग शुरू हुआ तो सत्संग सुनने लगा। अब जो बाबा था वह चटपटी बातें सुनाने लगा, कभी किसी को पकड़ लेता था, कभी किसी को पकड़ लेता था। सभी लोग हंस रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। अब जो भी सत्संग था वह हो गया, और खाना पीना जब आगे आया तो लंगर जब स्टार्ट हुआ तो वह भाई कहने लगा, बड़े ही स्वादिष्ट पकवान हैं। खा पी के सब कुछ वह भाई घर पर आ गया। जब घर पर आया तो परिवार वालों से भी कहने लगा कि आज तो ना मजा आ गया, खाने पीने को बहुत कुछ बना था। तो वह परिवार वाले कहने लगे, अच्छी बात है। तो वह भाई कहने लगा, पता नहीं तुम कैसे लोग हो, जाते ही नहीं हो, ऐसे जाना चाहिए। वह परिवार कहने लगा कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते भाई, तुम्हें तो चटपटा चाहिए, हम चटपटे को क्या करेंगे। अब वह भाई बस उसका यही नियम था, यह देखता रहता था कि किस जगह कौन से बाबा का सत्संग होना है और चटपटा खाने को मिलेगा। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह भाई फिर से सत्संगी भाई के पास चला गया और सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, बहुत मजा आता है, आज तो बहुत कहीं दूर से एक बाबा आ रहे हैं और उनका जो सत्संग है ना वह सुनने वाला है, लोग भी बहुत तादाद में होंगे, खाने पीने को भी बहुत कुछ मिलेगा, एक बार चलो तुम मेरे साथ। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि तुम मुझे अपने साथ तो कह रहे हो कि चलो, मैं तुम्हें इतने सालों से कहता हूं कि एक बार मेरे सतगुरु का सत्संग सुन लो, वहां तो तुम चलते नहीं हो। तो वह भाई कहने लगा कि चलूंगा जब टाइम आएगा, पर एक बार तुम मेरे साथ चलो, क्या फायदा तुम्हारी दोस्ती का। अब सत्संगी भाई कहने लगा कि चलो, इतनी जिद कर रहे हो तो मैं चलता हूँ। अब जहाँ पे बाबा का सत्संग था वहाँ पे वह दोनों लोग चले गए। जब दोनों लोग गए तो वह भाई सत्संगी भाई को कहने लगा कि भाई 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ।
अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि 5 मिनट रुक कर क्या करने वाले हो तुम? तो वह भाई कहने लगा कि बस मैं देख कर आता हूँ कि कौन कौन से पकवान बन रहे हैं, फिर मुझे संतुष्टि होगी। अब वह भाई कहने लगा कि जाओ देख आओ। जब वह भाई देखने के लिए गया तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। आकर बड़ा खुश हुआ, सत्संगी भाई से कहने लगा, भाई इतना कुछ बन रहा है, जलेबी बन रही है, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, आज तो ना मजा ही आ जाएगा। और अब तो बस सत्संग शुरू होने वाला है, देखते हैं कितना टाइम चलता है और उसके बाद खाने पीने को मिलेगा। अब उससे पहले वहां पर जो नाश्ता लगा हुआ था, पकोड़े वगैरह लगे हुए थे, वह भाई कहने लगा सत्संगी भाई से कि चलो वह खाते हैं। सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं नाश्ता कर कर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। अब वह भाई जाकर पकोड़े खाने लगा, चाय पीने लगा और भी जो जो थे भर भर के खाने लगा। सत्संगी भाई देख देख के बड़ा हैरान कि भाई यह इसे क्या हो गया है, ये करता क्या है। इस चीज को देख के बड़ा हैरान हो गया। अब वहां पर सत्संग शुरू हो गया। अब जो बाबा सत्संग कर रहा था उसकी भी हालत वही थी, वह भी किसी की टांग खींच रहा था, किसी का हाथ खींच रहा था, किसी का कान खींच रहा था, पता नहीं वह कौन सी सत्संग कर रहा था। अब यह चीज देख के वह जो सत्संगी भाई था ना, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचने लगा कि यह तो सब बाहरमुखी बातें हैं, हंसाने वाली बातें हैं, इसमें कुछ परमार्थ के बारे में तो कुछ सुना ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये संत महात्माओं के ले आते हैं, बाबाओं को ले आते हैं। लेकिन उस टाइम उस भाई ने कुछ भी नहीं कहा। अब जो लोग वहां पर बैठे थे, जो भाई उसके साथ गया हुआ था, वह हंसी जा रहा था, जोर जोर से हंस रहे थे, सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। पर उस सत्संगी भाई को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी, क्योंकि वह सतगुरु पूरे को मानता था, उस चीज को पता था कि यह बाहरमुखी बातें हैं। वहां पर सब कुछ हो गया, सत्संग समाप्त हुआ। जब खाने की बारी आई तो जब वहां पर लंगर स्टार्ट हुआ तो वह भाई सत्संगी भाई से कहने लगा कि आप भी खा लो। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं खा लेता हूँ, थोड़ा ही खाऊंगा। अब सत्संगी भाई के आगे भी थाली आ गई और उस भाई के आगे भी थाली आ गई। अब वह भाई ना खीर छोड़े ना जलेबी छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। अब वो जो सत्संगी भाई था वह हर चीज कम ली और बहुत कम खाया। उस भाई ने सत्संगी भाई से कहने लगा, भाई खा लो, यह कहाँ से मजा आता है, ऐसा मजा कहीं नहीं मिलेगा। यही तो चीजें हैं, चटपटी जिंदगी जीनी चाहिए, यही खाने पीने के नजारे हैं। वह सत्संगी भाई कहने लगा, भाई तुम खा लो, मुझे रहने दो। अब वह भाई का जब पेट ऊपर तक भर गया तो तब वह भाई वहां से उठा। अब उस भाई ने इतना ज्यादा खा लिया कि उस भाई से चला भी नहीं जा रहा था। यह चीज देख के अब वो जो सत्संगी भाई था वह हंसने लगा और कहने लगा कि भाई पेट तो तेरा ही था, खाने वालों ने तो खाना अपना बनाया होगा, पर पेट तो तेरा ही था। अब वह भाई कहने लगा कि भाई यही तो चटपटी चीजें हैं, तुम ये बताओ तुम्हें बाबा का सत्संग कैसा लगा। वह सत्संगी भाई कहने लगा, भाई ठीक था, बढ़िया था, पर मेरी समझ में नहीं आया ये लोग इतना हंसते क्यों हैं। तो वह भाई कहने लगा, यही तो जिंदगी है, इसी को ही एंजॉय करना चाहिए। अब ऐसे ही समय बीतता गया और वह भाई ऐसे ही बाबाओं के सत्संग सुनता रहा और चटपटे स्वाद लेता रहा। एक दिन वह भाई फिर उस भाई सत्संगी के पास पहुंचा और कहने लगा कि ऐसे ऐसे फिर से एक बाबा आ रहे हैं, हम लोग वहां चलते हैं। उस दिन वह सत्संगी भाई कहने लगा कि नहीं, मुझे कोई काम है, तुम चले जाओ। अब उस दिन वह भाई अकेला ही चला गया। वैसे ही हुआ जैसे वह भाई करता है। समय बीतता गया, टाइम बीतता गया। एक दिन वह भाई काफी ज्यादा बीमार हो गया। उस भाई को बहुत ज्यादा बुखार हो गया। भाई का बुखार ही नहीं उतर रहा था, तबीयत ही सही नहीं हो रही थी।
5 से 6 दिन हो गए और वह सत्संगी भाई सोचने लगा कि इतने दिन तो वह भाई निकालता ही नहीं है, रोज मेरे पास आता है और हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं उसके घर पर जाकर देखता हूँ। जब घर पर गया तो वह भाई लेटे हुए थे। अब सत्संगी भाई ने जाते ही उस भाई से कहने लगे कि और भाई सुनाओ, चटपटी चीजें लगता है ज्यादा ही खा रहे हो, लगता है बाबाओं के सत्संग ज्यादा ही सुन रहे हो, इसीलिए 5-6 दिन हो गए हैं तुम मेरे पास मिलने भी नहीं आए, लगता है ज्यादा पेट भर गया है। तो वह भाई कहने लगा क्यों मजाक कर रहे हो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो वह भाई सत्संगी कहने लगा तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो सकती है, तुम तो नजारे ले रहे हो, इतने मजे करते हो, तुम्हारे पेट में जाए चाहे ना जाए लेकिन भरना जरूर है। उस दिन तो तुमने हद ही कर दी थी, इतना कैसे खा लेते हो। अब वह जो सत्संगी भाई था वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। अब वह भाई बिस्तर से उठा और कहने लगा कि भाई तुम तो मजाक समझ रहे हो, मेरी सच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। आज 5 से 6 दिन हो गए हैं, मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। जब यह बात सुनी सत्संग की फिर से हंसी निकल गई। कहने लगा भाई तू कैसे इतने दिन खाने के बगैर रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है, तुझे तो खाना चाहिए, भर भर के खाना चाहिए। आपस में वह बहुत प्रेम था, इसलिए हंसी मजाक भी बहुत कर लेते थे। अब वह जो भाई था उसकी तबीयत सच में बहुत खराब थी। अब वह भाई कहने लगा कि अब तुम हंसी जाओगे, मेरा मजाक ही बनाई जाओगे, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मेरी तबीयत खराब है। तब उस सत्संगी भाई ने कहा कि भाई तेरे साथ में एक दिन वहां पर गया था और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही खाना खाया था। तुम्हें पता है 5 दिन मेरा भजन सिमरन नहीं चला, 5 दिन मेरा मन ही नहीं लगा और पता नहीं जब भी मैं बैठता था तो मुझे लगता था कि मैं भजन सिमरन करूं ही ना। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं कितने साल हो चुके हैं और तुम ऐसे ही खाते हो और ऐसे ही चटपटे स्वाद लेते हो और चटपटी तुम्हें बाबाओं की बातें सुन सुनकर हंसी आती है, तो तुम्हारा भुगतान कहाँ पर होगा। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, यह जिंदगी एक बार मिली है, इसको जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जब यहाँ से चले जाएंगे किसी को क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं। तुम भी बस ऐसी ही बातें करते रहते हो, बुखार चढ़ा है, ठीक हो जाएगा। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि इस बात को तो मैं भी समझता हूँ कि तुम्हें बुखार आया है, तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम इन बातों को क्यों नहीं समझते कि यह जो शरीर हमें मिला है, यह जो जीवन हमें मिला है, अगर हमारा बिना गुरु के खत्म हो गया, अगर हम पूरे सतगुरु की शरण में नहीं गए तो फिर से हमें 84 लाख जून में जाना पड़ेगा। अब वह भाई कहने लगा कि भाई ना तो किसी ने 84 लाख जून देखी है, ना किसी को पता है, ना तो आने के टाइम पता होता है कि हम आ कहाँ से रहे हैं, ना ही हमें जाने के टाइम पता होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। जिंदगी तो बस यही है, खाओ पियो चटपटी बातें सुनो, चटपटा खाओ चटपटी बातें सुनो, बस यही जिंदगी है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा अभी भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर तुम इन्हीं चीजों में पड़े रहोगे ना तो तुम्हारा कभी भी भला नहीं हो सकता। 84 लाख जून तुम्हारे लिए तय ही तय है। तब उस भाई को कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ में आया। तो वह भाई कहने लगा कि वह 84 लाख जून में हम ना जाएं उसके लिए क्या करेंगे। तो वह भाई कहने लगा कि आज तक तो तुम चटपटी बातें सुनते रहे, तुमने मुझसे कहा था कि एक बार मेरे बाबा के पास चलो, मेरी बातें सुनकर आओ,
मैंने तुम्हें इतने सालों से कहा है कि तुम भी एक बार मेरे सतगुरु के पास जाओ, पर तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं सुनी। जब तक तुम पूरे सतगुरु के पास नहीं जाओगे, उनके वचन नहीं सुनोगे, नाम की बख्शिश नहीं लोगे, तो यह चटपटी चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। यह तो मुंह का स्वाद है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन चीजों से निकलो, बाहर मुखी बातें मत सुना करो। तुम्हें लगता है कि जो बाबा आकर तुम्हें सत्संग सुनाते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो अपनी एक रोजी रोटी बनाई हुई है, और तुम्हारे जैसे लोगों को वह बेवकूफ बनाते हैं। उसमें कोई भी सत्संग की बात थी, कोई परमार्थ की बात थी? वह कभी किसी को खींच लेते थे, कभी किसी को खींच लेते थे। और जो तुम वहां पर इतना जाकर खाते हो, वह सब लोगों ने वहां पर अपने अपने पैसों से इकट्ठा किया होता है। तुम तो वहां पर जाकर कुछ नहीं देते ना, उसका भी हमें भुगतान देना पड़ता है। तुम इन चीजों को क्यों नहीं समझते हो? तब उस भाई की आंखें खुली और वह भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उन सतगुरु के पास जरूर जाऊंगा। और वह भाई भी जब ठीक हो गया तो अपने सत्संगी दोस्त के साथ सतगुरु के पास गए। वहां पर जाकर उस भाई ने सत्संग सुना। जब सत्संग सुना तो सारी की सारी बातें परमार्थ को ही समझाने वाली होती हैं। तब उस भाई को समझ में आया कि आज तक मैं जो चटपटे स्वाद ले रहा था, खाने के स्वाद ले रहा था, बातों के स्वाद ले रहा था, वह तो सच में बाहर मुखी हैं। सब कुछ झूठ है, असल तो यही है। मैं इतने टाइम से भटका हुआ था, मेरा दोस्त भी सत्संगी था, मुझे कितना समझाता था पर मेरी समझ में नहीं आता था। उस दिन उस भाई की आंखों में आंसू आए और वैराग आया। जब सत्संग सुना तो दोनों लोग घर वापस आ गए। तो वह भाई अपने सत्संगी दोस्त से कहने लगा कि भाई, आज तक मैं भटका ही हुआ था। मुझे परिवार वाले भी बहुत समझाते थे कि मत ऐसे जाया करो, मत खाया करो, मत बाबाओं की बातें सुना करो, तुम चटपटी बातें बहुत सुनते हो। तो मुझे किसी की समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तो वह भाई कहने लगा कि भाई, जो मैंने इतना खाया है वह कैसे, उसका कैसे भुगतान होगा? तो वह भाई ने समझाया कि तुम नाम की बख्शिश लो, अपना भजन सिमरन करो। जब मालिक के साथ जुड़ोगे, धीरे धीरे सारे तुम्हारे कर्म जो हैं वह कम होते जाएंगे। जब उस शब्द धुन के साथ तुम जुड़ोगे, वह शब्द सारे कर्म तुम्हारे खत्म कर देगा। फिर उस भाई ने भी नाम की बख्शिश ले ली और वह भजन सिमरन करने लगा। जब भी कहीं किसी भी बाबा का सत्संग होता था तो जो उसके यार दोस्त थे वह उसके घर आ जाते थे और कहते थे चलो चलें। तो वह भाई कहता था नहीं, अब नहीं, जिसको पाना था मैंने पा लिया, अब तुम लोग जाओ। ऐसे वह भाई पूरे सतगुरु के साथ जुड़ा था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आज भी ऐसी बहुत सी रूहें हैं, बहुत से जीव हैं जो बाहर मुखी भटक रहे हैं और हमेशा यही चाहत रखते हैं कि हमें चटपटा खाने को मिले और चटपटी बातें मिलें। अगर हम किसी सत्संग में जा रहे हैं ना, तो वहां पर ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो मजा आ जाए। सत्संग में भी कभी किसी को मजा आता है, वहां पर तो
परमार्थ की बातें होती हैं। जिस जगह जोन से बाबा इन चीजों के मजे लेते हैं और वहां पर लोग हंसते हैं, वो पूरे संत महात्मा नहीं होते हैं। वह तो खुद भारमुखी होते हैं, वह तो खुद भटक रहे हैं, उन्हें परमार्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर जाकर हमें चटपटा खाने को मिले और चटपटी बातें मिले, तो हमारा सुधार नहीं हो सकता। यह जीवन सिर्फ एक बार ही मिला है, पता नहीं दोबारा क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तो खुद परमात्मा ही जान सकते हैं। हम जैसे इंसानों को कुछ नहीं पता है। तो हमें शुक्राना करना चाहिए अपने सतगुरु का कि हमें पूरी शरण मिली है, अपने सतगुरु की भजन सिमरन मिला है। तो हम अपने सतगुरु का भजन सिमरन करें और इन चीजों से बाहर हो जाएं, कभी इन चीजों में ना पड़े, तभी हमारा सुधार हो सकता है, तभी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, तभी हमारा सतगुरु से मिलान हो सकता है। उस शब्द सूरत से मिलें, उस धुन को सुने। जिस दिन हमने उस शब्द को पा लिया, हमें ना खाना अच्छा लगेगा, ना पीना अच्छा लगेगा, ना बोलना अच्छा लगेगा, फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा तो सिर्फ एक और एक परमात्मा ही। और हमारी यह चाहत बन जाएगी कि बस उसी के ही हमें दर्शन करने हैं। राधा स्वामी।